वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑलवेज इंस्टेंट। आप सभी को फिर से बहुत स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर है सम बेसिक टर्म ऑफ डाल्टन थ्योरी। उसके पहले जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये हमारे लिए बहुत अटमोस्ट है और शायद बहुत ही अटमोस्ट है जब आप पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले ये जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे मोर कॉन्सेप्ट। मोर कॉन्सेप्ट में कुछ पॉइंट हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल एंड इज इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही मिटा सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव सिमिलर नेचर। एटम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो नेचर होते हैं ना सेम सेम होता है, लाइक सेम साइज वगैरह वगैरह। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नेचर। मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, नेचर होंगे। थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यदि हम मैटर की क्लासिफिकेशन करें तो ये क्या होगा, एक होगा फिजिकल होगा और एक होगा आपका केमिकल। आप शुरू से जानते हैं इनोवेरिएबल्स। जो फिजिकल होता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। और जो केमिकल होता है, केमिकल में एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में क्या क्या आता है, तो आपके एलिमेंट्स आएंगे, कंपाउंड्स आएगा और एक प्योर में आपका मिक्सर आएगा। मिक्सर दो तरह का होता है, एक आपका होमोजेनियस होमोजेनियस और एक आपका हेटेरोजेनियस। ठीक है, हेटेरोजेनियस दो तरह के मिक्सर होते हैं। सेकंड टॉपिक पर हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आर। इसको 1961 ये जो कार्बन C12 आपको दिखाई दे रहा है आइसोटोप, ये डिफाइन होता है एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, मतलब 1961 से जो कार्बन C12 आइसोटोप्स जो है एक तरह का स्टैंडर्ड है और इसी को माना जाता है। ठीक है, इसी को डिफाइन किया जाता है। इसी के अनुसार तो RAM क्या होगा, तो होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 into mass 1C12 atoms। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मास ऑफ वन एटम्स ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 into मास 1C12 atoms क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियस। ठीक, डिवाइडेड बाय 1/12 into 12। क्या करेंगे, 12 से 12 इसको काट देंगे, इसे इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा आपका मास ऑफ वन न्यूक्लियस मतलब इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यही बचेगा। और ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास इतना ही में क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। AMU और डायग्राम, और इसको हम डार्क बोलते हैं। और यू जो होता है यूनिफाइड मास होता है। हमने कहा कि AMU का फुल फॉर्म होगा एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम डाल्टन, इसको डा भी बोलते हैं और यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। देखते हैं कि AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होगा 1/12 into mass of 1C12 एटम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 12 से 12 काट देंगे,
ठीक। और तो यहाँ पर देख रहे हैं इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस का जो मास होगा इतना ही होगा, ठीक है। तो निकल के क्या आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg आएगा। तो हैंस प्रूव दैट